अंतर्राष्ट्रीय मंत्र विज्ञान शोध संस्थान भद्रकाली पीठ टांडा अयोध्या भारत के मुख्य प्रशासक महंत अनुराग जी के पास अंतर्राष्ट्रीय श्रोता मंडल से एक प्रश्न आया। जर्मनी से किसी विदुषी महिला ने उनसे एक प्रश्न पूछा। उनके माध्यम से वो प्रश्न मेरे पास आया। प्रश्न ये है कि विचार और मंत्रों में दोनों में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली है। उनमें से हमें किनका प्रयोग करना चाहिए। सवाल अच्छा है और इस प्रकार के सवाल काफ़ी लाभ देते हैं सुनने वालों को, जिनके दिमाग में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं कि अगर हम विचार कर रहे हैं और गंभीरता से कर रहे हैं और उस पर सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हर किस्म से उस विचार पे हम एकदम स्थिर हैं, तो हमें मंत्रों की क्या आवश्यकता। जब विचार ही हमारे इतने पक्के हैं तो मंत्रों की क्या आवश्यकता। अच्छा सवाल है। तो अगर एक एक स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आपको मंत्र विज्ञान में एक बेस जैसा काम करेगा। आपको कहीं जाना है, एक साधारण उदाहरण से समझिए। आपने एक विचार किया कि मुझे XYZ डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो अब आप पहले ये तय करेंगे कि मुझे जाना कैसे है, किस माध्यम से जाना है। क्या पैदल जाना है या स्वयं एनर्जी लगा के साइकिल से जाना है या कोई यंत्र लेना है, जैसे कि स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, वायुयान। तो अब आपने यंत्र की मदद लेने के लिए जब सोचा तो अब आपको तीन में से एक रास्ते निकालने पड़ेंगे कि क्योंकि कितनी जल्दी वहाँ जाना है और क्या क्या बीच में बाधाएं हैं, उनको पार करने के लिए वैसा ही यंत्र लेंगे। एक बहुत साधारण सी बात है। ठीक इसी प्रकार से आपको कोई एक विचार आए और उस विचार के बीच में जितनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अगर आपने ऐसे ही फांद लिया, लांग लिया, पार कर गए, तो आपका कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है किसी मंत्र की, जाप की। कारण ये है कि वो सब आपने अपने ही बाधाओं को पार कर लिया, वैसे ही कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे आपको कोई चीज़ अपने घर के बाहर निकल के लेनी है, तो आप उतरे सीढ़ी से और चले गए, उसने आपने लिया सामान और ऊपर चले आए। अब इसमें क्या ज़रूरत है कि आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार निकालें। आपको तो घर के बाहर पड़ी है, या 4 कदम दूर जाना है आपको, आपने निकाली मोटरसाइकिल, अपनी फट से चले गए। कोई ज़रूरत नहीं इसमें। अब समस्या कहाँ पर आती है? यंत्रों के उपयोग की, जहाँ पर आप अपने शरीर की क्षमता को मैग्नीफाइड कर लेते हैं उन यंत्रों के मदद से। तो अब ये एक समाधान आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता तभी बनती है जबकि आपके शरीर की क्षमता को आपको बढ़ाना है किसी यंत्र के माध्यम से। तो मंत्र मन का यंत्र है। वो यंत्र है जिस पर मन सवार हो करके आगे अपने को असीम क्षमता तक ले जा सकता है। मन का यंत्र है
मंत्र, ठीक वैसे ही जैसे एक वायुयान एक यंत्र है जो आपको 24 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के घर पे ला सकता है। इसी प्रकार से मंत्र मन का वो यंत्र है जो आपकी उन विचारधाराओं को, जिनको कि आप चाहते हैं असीम अनंत गैलेक्सीज में ले जाना, उनके लिए वो यंत्र का काम करता है। और वो यंत्र होता है सूक्ष्म ऊर्जाओं का, जिस पर कि आपके विचार सवार हो करके कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ के अनुभवों को ले करके फिर वापस उन्हीं मंत्रों पर सवार हो करके आपके शरीर में आ करके और उन अनुभवों से आपको वाकिफ करा सकते हैं। ये होती है मंत्रों की ताकत। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप अपने आँखों की ताकत को उस यंत्र की वजह से करोड़ों गुना बड़ी मैग्नीफाइड कर लेते हैं और आप उसको देख सकते हैं उन चीज़ों को कि जिनको कि साधारण आँखें, साधारण लेंस नहीं देख सकते। अब आप ये कहें कि नहीं मैं सशरीर उसके अंदर घुसूंगा, फाइबर के अंदर और तार के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे आपसे, दीवाना है। तो वैसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि सशरीर हमको मंत्र के साथ जाना है, तो वो भी ये समझ लें कि वहाँ पर आपके शरीर का जो एक पार्ट है सूक्ष्म शरीर, और उससे भी जो और सूक्ष्म होती है एनर्जी, उससे भी सूक्ष्म जो होते हैं आपके तत्व, वो जाते हैं जिनके के लिए उस वाहन पे बैठने की एलिजिबिलिटी होती है। और उस एलिजिबिलिटी को बनाने में मंत्र आपका सहयोग तब करता है जबकि आप उसके लिए अपने शरीर की धारणा पात्र को एलिजिबल कर लें। ठीक वैसे ही जैसे कि एक रॉकेट में बैठने वाला एस्ट्रोनॉट होता है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है उसकी बॉडी की, एक साधारण पायलट में से नहीं बैठ सकता। और अगर उसको जब उसका सिलेक्शन होता है तो उसके अंदर उसको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसको शरीर में साधना पड़ता है, तब वो जा कर के एक रॉकेट में बैठने के योग्य होता है। और फिर आप मंत्र की सवारी करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी और तब आप वहाँ पर बैठ के जाएंगे। और मंत्र की तो अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत अनंत। ये एक विज्ञान है। ये कोई विश्वास वाली चीज नहीं है कि आप विश्वास कर लीजिए कि ये मंत्र काम करता है। कतई मत कीजिए, एक एक स्टेप आगे बढ़िए और खुद उस चीज़ों का अनुभव कीजिए और फिर उस पर दूसरा स्टेप बढ़िए, तब आपको जाके मंत्र की शक्ति का अनुभव होगा और तब आप मंत्र का लाभ भी पाएंगे, अनंत शक्तियों के मालिक बनेंगे। अनंत चीज़ों को आप अपनी आँख यूँ खोलते ही देख लेंगे। अनंत चीज़ों का जो भोग करना चाहेंगे यूँ ही करते आप कर लेंगे। ऐसा दिखाया जाता है लोगों में, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने एलिजिबल बनने के लिए कितने प्रयास किए। बहुत लोगों को तो सैकड़ों बार उनको जन्म लेना पड़ता है, तब जाके आज वो इस जन्म में एलिजिबल बन पाते हैं उन शक्तियों के लिए। किसी ने ये तो नहीं बताया, बस ये कह देते हैं कि ये अवतार था, अवतारी पुरुष था। तो आपका ये जन्म
क्या आपको मालूम है कि पिछले कितने जन्मों के प्रभाव का ये आज यहाँ नतीजा है आपका? सोच के देखिए, ये भी एक विचार है।